सितंबर 1975 जब पिथौरागढ़ में जन्मे उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज जन्मदिन के इस मौके पर चलिए जानते हैं सीएम धामी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें। पिता सेना में सूबेदार पद पर सेवाएं दे चुके थे। अपनी 3 बहनों के बाद पुष्कर सिंह धामी इकलौते बेटे हैं, जिनकी शादी हुई गीता धामी से और 2 बच्चे हुए। उनके राजनीतिक जीवन में पत्नी गीता धामी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कहते हैं हर एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है और उस बात का जीता जागता उदाहरण है गीता धामी। सीएम धामी ने अपनी शुरुआती शिक्षा उत्तराखंड से पूरी की। हायर एजुकेशन के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी गए, जहां ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस से पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद LLB में दाखिला ले लिया। साल 1990 में भारतीय जनता पार्टी की स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और किसे पता था कि वो एक कदम आज इस ऊंचाइयों पर पुष्कर सिंह धामी को ले जाएगा। ये वो वक्त था जब उनके पास काफी जिम्मेदारियां थी। लखनऊ में राज्य मंत्री के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन और संचालन में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। साल 2001 में जब भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे, तो भगत सिंह कोश्यारी के स्पेशल ड्यूटी पर एक एडवाइजर और ऑफिसर के रूप में उन्होंने कमान संभाली। फिर साल 2002 से 2008 तक पुष्कर सिंह धामी 2 बार बीजेपी के उत्तराखंड युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। इस समय उन्हें दावा करने का श्रेय भी दिया गया कि राज्य सरकार को राज्य के उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए 70% अफसरों को बहाल करना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी अब तक उधम सिंह नगर की खटीमा सीट से 2 बार सफलतापूर्वक चुनाव लड़ चुके हैं। 2012 में उन्होंने खटीमा से अपना पहला चुनाव लड़ा, तब उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र चंद को हराया था। साल 2017 के चुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से जीत दर्ज की, लेकिन इस बार जीत का अंतर काफी कम था। लेकिन 2021 में किसने सोचा था कि वो उत्तराखंड के 10वें सीएम बनेंगे। बीजेपी ने जब कुछ तकनीकी कारणों से तीरथ सिंह रावत को सीएम पद से हटाया, तो पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2021 में उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 45 साल की उम्र में वो उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। हालांकि इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में एक बड़ा उलटफेर हुआ और धामी खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भुवन चंद कापड़ी से हार गए। लेकिन बावजूद इन सब के बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और 21 मार्च 2022 को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में धामी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। फिर उन्होंने चंपावत सीट से चुनाव लड़ा और फिर ऐतिहासिक मतों से जीत हासिल की। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम पद से हटाकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी, तो ये काफी चर्चा थी कि पुष्कर सिंह धामी को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि तब उन्हें कोई पद नहीं मिला था, लेकिन यहाँ जब धामी कभी कैबिनेट तक में नहीं रहे, तो ऐसे में उन्हें सीधे सीएम की कुर्सी सौंप दी गई। आज अपने जन्म दिवस के मौके पर धामी संकल्प दिवस मना रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा है कि उत्तराखंड को साल 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के विकल्प रहित संकल्प पर वो लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। देवभूमि को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने की ये यात्रा उनकी अकेली नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की है। ये धामी के नेतृत्व का ही करिश्मा है कि प्रगति के पथ पर अब उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।